अब जो ना देश के न्यूरो सर्जन हनुमान का चेला बना हो, क्या ब्रेन खोलेगा जी? क्या प्रोफेसर प्रोफेसरी करेगा जो गोबर को पूछता हो? क्या डॉक्टर डॉक्टरी करेगा कि पत्थर को पूछता हो? जिस देश में 56 करोड़ देवता पूजते हो, जहाँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती राम शिव हनुमान हो, वो कंगाल देश बना हुआ। लक्ष्मी पूजा रहा है, भिखमंगा बना हुआ, सरस्वती पूजा रहा है, परमाणु तोड़ रहा है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। क्यों भारत में गैलीलियो पैदा नहीं हुआ, न्यूटन, आइंस्टीन, फोर्ड, जेम्स वाट पैदा हुआ? यहाँ पैदा कौन हुआ? आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, यही लोग पैदा किए। तुलसी के रामायण मत पढ़िए। तुलसी और कबीर के साखी को और तुलसी के रामायण को लड़ाया जाता, कबीर का साखी पाइए पटकन मारेगा तुलसी के रामायण को। अर्जन का मूल फॉर्म है जानो तब मानो। हम बिना किसी विषय के बिना जाने हुए मान लिए कि गोबर में गणेश जी बारन, मान लिया हनुमान जी सूरज निकल गए, मान लिया पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, मरेगा चमार, पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण भोज, कार्ड में प्रतिनिधित्व करेगा एक ब्राह्मण के खाने का, पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण का भोज होगा। फिर उस भोज में हम कहे जाए, अगर चमार मरा तो लिखो, तुम भोज करते हो तो चमार भोज करो, गोड़ भोज करो, कालू भोज करो, कोयरी भोज करो, ब्राह्मण भोज। तो ब्राह्मण मरता है तो क्यों नहीं चमर भोज गोड़ भोज लिखता है, वो ब्राह्मण भोज लिखता है? तू आजाद है, तुम सभी 90% उसके गुलाम हो। कि जौन जात आपको भाई नहीं कहा, साथे नहीं बैठा, खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता कि मर गए ना बाबू, पलंग दान करो, स्वर्ग में पलंग पर बाबू के सुतब हुआ, स्वर्ग में भेजता कि धसोर देत वही छोड़ जाता तक बता लगा। जौन देवता अपनी संपत्ति का रक्षा नहीं कर सका तो आपका क्या बना बिगाड़ देगा? जिस देश का बैकवर्ड गोबर पूछता हो, उसका गोबर मस्तिष्क में गोबर पहुंच दिया ब्राह्मण, उसी का ऑपरेशन बाबा साहब अम्बेडकर या पेरियार या कार्ल मार्क्स या बुद्ध किए। अगर संपूर्ण 90% बैकवर्ड के मस्तिष्क से गोबर निकल जाए तो ये देश फिर आज नरक का देश बना हुआ है, ये स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ जो छाली काट रहा है और 90% उत्पादन में लगा हुआ है, श्रम में लगा हुआ है, तो जो जिस देश में उत्पादन निर्माण करने वाला जाति नीच, कमेरा वर्ग नीच, अब भीख लेने वाला ऊंच, अब भीख देने वाला नीच, इसी संस्कृति को हम चला रहे हैं। उसके बिना इजाजत से आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएं। ब्राह्मण के बिना इजाजत से आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। कलकत्ता जाना है तो पंडित जी से दीन कराइए, गृह प्रवेश करना है तो पंडित जी से सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहिए, और मर गया तो पिंडदान कराइए। शादी ब्याह में अर्जन का मूल फॉर्म है जानो तब मानो। हम बिना किसी विषय के बिना जाने हुए मान लिए कि गोबर में गणेश जी बारन, मान लिया हनुमान जी सूरज निकल गए, मान लिया। फिर पूर्व के वक्ता ने कहा कि आत्मा में हमें शांति नहीं मिलती, मैं ऐसे करता तो आत्मा में शांति। कितना अज्ञानी आदमी बना हुआ है, एक एक शब्द में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ, एक एक शब्द में ब्राह्मण घुसा हुआ है, ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। यहाँ के वातावरण में ब्राह्मणवाद है, आबो हवा में ब्राह्मणवाद है, मिट्टी में, खून में, सब में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। शरीर में आत्मा होती नहीं है। अगर शरीर में आत्मा है, आप कैसे जान गए आत्मा होती है? अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा करके देखो कि आत्मा कहाँ लुकाया हुआ है। जब 1 इंच के लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग करके एक एक परमाणु को रखेगा, 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अट जाता है, क्या उससे भी सूक्ष्म आत्मा है? अगर आत्मा शरीर में है तो जैसे किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्किन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर हैं, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। अगर शरीर में आत्मा होती तो वर्ल्ड में कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? जब आत्मा स्पेशलिस्ट है नहीं तो तुम कैसे जान गए कि शरीर में आत्मा होती है? इसका मतलब आत्मा इज नथिंग। जब शरीर, महामना बुद्ध ने, कार्ल मार्क्स ने कहा, वैज्ञानिकों ने, न्यूटन ने कहा कि शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। अरबों खरबों परमाणु डेली शरीर में आता है और अरबों खरबों परमाणु
पसीना पैखाना पेशाब के रूप में शरीर से निकल जाता है। यह पदार्थ का क्रिया है। जैसे हम आप एक घड़ा में घी ले लीजिए, आप पत्थर ले लीजिए और किसी तालाब में पानी में उछलिएगा तो पत्थर तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। घी तैरेगा, तेल तैरेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, वही नेचर है, वही प्रकृति है। वैज्ञानिक वस्तु के पदार्थ के गुण को इस्तेमाल कर लेता है। अगर इस्तेमाल वही कर लेता है वैज्ञानिक, जिसको सूझबूझ है कि कैसे हम इससे लाभान्वित मानव समाज को कर दें। हाथ के ताकत को जेम्स वाट समझा। उसके पहले करोड़ों आदमी भारत में दुनिया में जन्म लिए थे, लेकिन भाप चावल बनाया था, भाप के ताकत को कोई नहीं समझा जो जेम्स वाट समझा। इसी तरह से सब लोगों के पास समान ज्ञान नहीं। तुलसी के रामायण मत पढ़िए। तुलसी और कबीर के साखी को और तुलसी के रामायण को लड़ाया जाता, कबीर का साखी पाइए पटकन मारेगा तुलसी के रामायण को। तो कबीर को हमारा 90% आदमी उपेक्षा कर दिया और 90% को तुलसीदास रामायण में वन व्यवस्था में कहते गाली पढ़ा है। तो गाली पढ़ने वाला को ये 90% बैकवर्ड सम्मानित कर दिया। उसका आरती में गीत गया कि तुलसीदास प्रभु आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम, जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गाई, बैकुंठ चल जाइया प्रेम फल पाई। तो मोबाइलों को दान दे दी है, मर गए थुना और 3 महीना के बाद पूछिया कि बाबू बैकुंठ पहुंच गया, प्रेम फल पवई बाड़ा, खाई बाड़ा, पलंग पटिहाट गाय दूध के पियई बाड़ा। अपने 3 महीना के बाद कहते कि हाँ पलंग पर सुतल बाड़ी, प्रेम फल पवई बाड़ी। तो पूछिया कि प्रेम फल के स्वाद कटहर लेखन बा कि लीची लेखन बा कि पपीता लेखन बा। अपने हाँ न के जवाब। मोक्ष कार्य में हजामत लिखता है कार्ड में, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, मरेगा चमार, पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण भोज। कार्ड में प्रतिनिधित्व करेगा एगो ब्राह्मण के खाने का, पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण का भोज होगा। ब्राह्मण के अलावे जितना जाएगा सब कुत्ता और गिर जाएगा। फिर उस भोज में हम कहे जाए, अगर चमार मरा तो लिखो, तुम भोज करते हो तो चमार भोज करो, गोड़ भोज करो, कालू भोज करो, कोयरी भोज करो, ब्राह्मण भोज। तो ब्राह्मण मरता है तो क्यों नहीं चमर भोज गोड़ भोज लिखता है, वो ब्राह्मण भोज लिखता है। तू आजाद है, तुम सभी 90% उसके गुलाम हो, इसलिए तुम ब्राह्मण के बेगार तुम्हारा कर कुटुंब नहीं खाएगा। जिनका बुझाता है कि मुंह में सबको घाव हो गया। जिस देश में 56 करोड़ देवता पूजते हो, जहां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती राम शिव हनुमान हो, वो कंगाल देश बना हुआ। लक्ष्मी पूजा रहा है, भिखमंगा बना हुआ, सरस्वती पूजा रहा है, परमाणु तोड़ रहा है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। कहने का मतलब क्यों भारत में गैलीलियो पैदा नहीं हुआ, न्यूटन, आइंस्टीन, फोर्ड, जेम्स वाट पैदा हुआ? यहाँ पैदा कौन हुआ? आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दाती महाराज, यही लोग पैदा किए। आप जानिए, आपके जितने बैकवर्ड के नेता हैं कोई नहीं आपके हैं, वो अपने कल्याण के लिए है। जिसको कबीर कहा, जो अपना नुकसान करता है वही समाज का कल्याण करता है। जो समाज का कल्याण करेगा अपना नुकसान करेगा। यहाँ का जितने बैकवर्ड के नेता हैं उनमें फॉरवर्ड है, वो अपने समाज का काम करता है और अपना भी काम करता है, लेकिन बैकवर्ड में रहने के बाद भी वो अपने समाज का काम करता है। हमारा लोग अपने रहने के बाद, उसमें भी जाने के बाद वो अपना काम करता है, अपने समाज का काम नहीं करता। कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। 3 महीना 6 महीना के बाद शोक सभा किए। इसके बाद शादी विवाह में कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं, कोई किसी किस्म का न उतरी पहनना, शादी ब्याह में न सत्यनारायण कथा। गृह प्रवेश कराए हैं तो कोई मिस्त्री को बुलाए, फीता कटवाए, एगो चादर ओढ़ा करके मिस्त्री को दे करके गृह प्रवेश कर लिया। आप लोग इस पाखंड से ऊपर उठिए। तो ब्राह्मण बता दिया, वही हमारा समाज आज चल रहा है, उससे फाजिल चढ़ने की जरूरत नहीं। जिसको महामना बुद्ध ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। हम लोग मुक्ति अगर चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद के सारे रीतिवाद के सारे पाखंड को छोड़ना होगा और सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। आए हैं, बहुत लोग को देख रहे हैं, इसमें हाथ में बद्धी बांधे हुए,
अंगूठी पहने हुए हैं। ये दो आदमी को देखे कि चंदन किए हुए, टीकी रखे हुए हैं लोग। क्या ये अम्बेडकरवाद चलाएंगे? दूरा पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, अम्बेडकरवाद आंगना में सत्यनारायण झुठनान का था। ये दिल्ली में जाके गद्दी पर बैठेगा। 2 क्लास पास बाबा जी घर में घुसल बा, 20 क्लास IAS IPS जो सचिवालय में बैठल बा, ओकरा के छोड़ जात भगावे के चाहे बा, बुखार उतार दी जात। तो आपको सोचने की जरूरत है कि जौन जात आपको भाई नहीं कहा, साथे नहीं बैठा, खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता कि मर गए थुना बाबू पलंग दान करो, स्वर्ग में पलंग पर बाबू के सुतब हुआ, उस स्वर्ग में भेजत हुआ कि झसोर देत हुआ, छोड़ जात का तक बता लागो। इतना भी समझ नहीं है कि जौन जात ए में हमको आरक्षण नहीं दे रहा है, जौन जात मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया। हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे गांव का जमींदार सब मारता था। जिस देश का प्रोफेसर भी, प्रिंसिपल, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS गोबर को नमस्कार कर रहा है। मेरे घर में चोरी हुई, उसी घर में था पेटी अटैची जिस घर में शिव पूजाते थे। अब उस घर में सेन दे करके ले गया सारा अटैची, सारा संपत्ति हमारे घर का। बाबूजी गए, देखे कि हाँ चोरी हो गई है, सेन पड़ा है, रोड पर फेंक दिए। हमारे पिता 85 वर्ष के उम्र में मर गए। कहे ना शिव उठा के पटक देना, कलेजा पर चढ़ के घुमा देना। भाई साहब भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, हम लोग जेल रहे। हम भी 80 पार करेंगे, कहा हनुमान जी कहीं उठा के पटक दिए। फिर तुलसीदास रामायण में लिख दिया, बाल समय रवि भक्त कियो 3 लोग ढेर अंधियारे। सूरत के हनुमान जी नील ग्रह अयोध्या में बैठ के तुलसीदास टेबुल कुर्सी पर लिखाई रहा, देखाई रहा। किसी तरह से समाज को बरगला के किस्सा कहानी, भूत प्रेत, जादू टोना, स्वर्ग नरक, खरमास पचका, 27 28 सारा जाल यहाँ के 90% के मस्तिष्क में पहुंचे हुए हैं। इतना गोबर को जब देवता बना दिया, गो धो के पीवा दिया, पत्थर को देवता बना, ये ब्राह्मणवादी सिलेबस से ज्ञान नहीं होगा। ब्राह्मणवादी सिलेबस में सारा रामायण, गीता, वेद, पुराण का पाठ्यक्रम में दे देगा। वो कबीर का, पेरियार का, बुद्ध का, कार्ल मार्क्स का सिलेबस से चर्चा हटा देगा, डार्विन का ये सब चर्चा हटा देगा, गैलीलियो न्यूटन का चर्चा हटा के हनुमान चालीसा पढ़ाएगा, राम का पाठ पढ़ाएगा। कौन देवता अपनी संपत्ति का रक्षा नहीं कर सका तो आपका क्या बना बिगाड़ देगा? अगर इस रास्ते से बिजली के तार गई है और उसमें करंट प्रवाहित हो, उसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीने के बाद मारेगा। साधारण सी बात है। आज करंट, जिस तार में करंट प्रवाहित हो उसको कोई आदमी छुएगा, राजा या भिखारी, आगे वो रिजल्ट आउट करेगा। आज देवी देवता के गजनी सोमनाथ के मंदिर को ढाहा तो सोना चांदी के देवी देवता के कबाड़ के 80 गो खच्चर गधा पर गजनी ले गया और सोना चांदी के देवी दुर्गा गजनी के को बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का बना बिगाड़ देगा। यही पर ज्ञान नहीं खुलता। जब ये देवी देवता को के मंदिर से सोना और पैसा चोरी हो जा रहा है तो जो अपना रक्षा नहीं कर सकता है तो आपका बना बिगाड़ देगा। ऐसी व्यवस्था को छोड़िए। यहाँ का मैं एक घर है, ये लखिंदर बाबू का एक रूम है, 10 बाई 20 का रूम है। इसमें 2 क्विंटल सोना रखे हुए हैं, 2 क्विंटल सोना रखा हुआ। और उस सोना के रखवाली में SP है, IG है, DIG है, कलेक्टर है, कमिश्नर है और SDO है। इस 7 गो की ड्यूटी दिया गया है। इसके अलावा उसमें एगो सिपाही नहीं जा रहा है, एगो चौकीदार जा रहा है, नहीं एगो आम पब्लिक नहीं। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज है, SP है, IG है, DIG है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, SDO है। इस 7 गोड़ा का ड्यूटी दिए हैं हम। और उसमें 2 क्विंटल सोना है। और उसमें से अगर 2 क्विंटल सोना अगर गायब हो जाता है तो किसका नाम लगाया जाएगा? या तो जज चुराया होगा, ना तो कलेक्टर चुराया होगा, ना तो IG SP चुराया होगा। अब बताइए कि इसमें कोई गया नहीं कि सोनवे 2 किलो में से निकल के भाग गए।
साधारण सी बात है, ज्ञान अपना ऐसी कीजिए। वो सब दुकानदारी है, वो सब मंदिर में कोई देवता है नहीं, मंदिर बना करके ये भ्रामक खेती किया गया है। कहीं नहीं, जिसको कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियल उठा करके पढ़िए। ईश्वर जहां भ्रम है वही धर्म है। सारे देवी देवता पैदा किए गए हैं आपको गाड़ी कमाई को लूटने के लिए। देवता होता नहीं है, हम लोग देवता कार में हमारा शोषण होता है, और ये दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। ऐसा माथ छील के उतरी सुतरी इंडा पिंडा पहना के ब्राह्मण ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर कैले बाद 302 के प्रायश्चित करते थे। यही तो भेष बनाए हुए ब्राह्मण, और उसी को हम समझते हैं कि पुण्य के काम करे बारी। बाबू स्वर्ग में जाई बारन, तो स्वर्ग में जाई बारन तो मोबाइलो को दान कर दिया 3 महीना के बाद, हेलो पलंग पर सुते बारन, हाँ न कह दी है। ऐसी व्यवस्था को आप छोड़िए, कब तक ठगाइएगा। हमारे कवि हैं, क्या शानदार का कविता कहते हैं, अर्जक संघ के कवि हैं पासवान जी, कि शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हैं पंडित जी। कर्जा काट के घर बनैली गिर प्रवेश करई हैं पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगई हैं पंडित। कब तक भोग लगवाइएगा, कब तक लुटाइएगा। जवन जात इस जन्म में आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, स्वर्ग भेजेगा। अगर अर्जक संघ में आइए न, ड्रामाबाजी से मुक्ति पाइए। ब्राह्मणवाद को चलाना है तो ब्राह्मणवाद चलाइए, अम्बेडकर चलाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के नियम के अनुसार चलिए। ये माथ छिलवाना अपराध है, दुनिया में कहीं कोई माथ छिलवाता नहीं है। हम माथ छिलवा करके अपना कर्म कांड कराते हैं, वो सब पाखंड है, वो सब नहीं करना चाहिए। जानो तब मानो के सिद्धांत पर चलिए। अब जो ना देश के न्यूरो सर्जन हनुमान का चेला बना हो, वो क्या ब्रेन खोलेगा जी, वो क्या प्रोफेसरी करेगा जो गोबर को पूछता हो, वो क्या डॉक्टरी करेगा कि पत्थर को पूछता हो, गोबर को पूछता हो। अब बताइए कि जो ना देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जाके गोबर पूछता हो। ऐसी व्यवस्था मंदिर में आस्था, मूर्ति में आस्था रखता हो, इस देश का कल्याण करेगा। फिर कार्ल मार्क्स पैदा होगा, फिर बुद्ध पैदा होंगे, फिर अम्बेडकर पैदा होंगे। आप ही लोगों में से अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, कबीर बनना होगा। ऐसी व्यवस्था को आप लोग छोड़िए और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल कीजिए। मानव हित में, मानव के हित में अपना हित निकालिए। अपना हित मानव से अलग हट के, मानव समाज से अलग हट के जो अपना हित समझेगा वो जापान का मुकाबला नहीं करेगा। जापान का, चीन का मानव समाज में अपना हित देखता है। यहाँ का लोग अपना हित देखता है, समाज का हित नहीं। जब भारत का सारा समाज खुशहाल होगा तो अरुण गुप्ता बदहाल कैसे रहेगा। इसलिए पहले समाज खुशहाल हो, तब मैं समाज के साथ हूँ।